Imagine you arrive in India in 1880s with no camera, no phone obviously. What will you be remembering? Edwin Lord Weeks arrives in India in 1880s. बनारस, आगरा, अमृतसर और दिल्ली जैसे शहर घूमते हैं एंड वो कुछ नोट्स और स्केचबुक्स प्रिपेयर करते हैं एंड ही क्रिएट्स अ ट्रैवल बुक. बट लुक एट दिस पेंटिंग्स. This is something so good, so distinctive from what other painters from other countries have came to India and painted. I mean, I personally love paintings, but he just painted fragments of life. कोई वॉर नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई भी ऐसा ग्रैंड इवेंट नहीं, कुछ नहीं. नॉर्मल जैसे एक स्ट्रीट फोटोग्राफी आजकल होती है, बस वैसे ही, लेकिन एक पेंट ब्रश के साथ. इस लाइक आज के ज़माने में कोई अगर हम सिटी में जाएंगे तो हम कैसे व्लॉग्स निकाल लेते हैं, मतलब दुनिया जैसी है वैसी है हम कैप्चर करते हैं. जस्ट लाइक दैट. लुक एट दिस. बार्बर कोई शेव करके दे रहा है, ये आदमी घाट पर कैसा बैठा हुआ है, मार्केट प्लेस पे ये औरतें, ये रैंडमनेस, एक नॉर्मल इंडिया की दिनचर्या. इन पेंटिंग्स में मुझे सबसे ज़्यादा क्या फैसिनेट करता है मैं बताता हूँ. इन पूरे पेंटिंग्स में अपना इंडिया फील कैसे होता है, कल्चर दिखता कैसे है. देखो यूजेज ऑफ लाइट देखो कैसी है. चेक आउट दिस सेंस ऑफ हीट एंड एटमॉस्फेयर. ये हार्श सनलाइट को देखो, दिस डस्टी गोल्डन टोन्स. लुक एट द ब्यूटीफुल टेक्सचर्स इन द वॉल. सच ब्यूटीफुल इंप्रेशंस ऑफ अ सिविलाइजेशन थ्रू दिस मोमेंट्स. सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगती है कि ये पेंटिंग इंडिया को एक्सप्लेन नहीं करती बल्कि बस एक इंडिया की फीलिंग देती है. वेस एंडरसन की एक फिल्म थी द दार्जिलिंग लिमिटेड, जस्ट लाइक दैट. आई रियली लाइक हाउ ही पेंटेड द वाइब ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. एंड आई थिंक इट्स इनफ ब्यूटी फॉर योर आईज टुडे. यू शुड keep the phone off and follow me.